Okay, so when your Pluto out from the solar system, then your solar system has, after the 2006, there are 8 planets, and these planets are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. And these planets have 2 types movement. आपको पता है ना, जितने भी आपके प्लैनेट्स हैं, क्योंकि सारे प्लैनेट्स आपके अर्थ के ही अराउंड चक्कर लगाते हैं, देन ये भी आपके लगाते हैं, लेकिन उस समय जब ये अर्थ के सन के अराउंड ये लोग रिवॉल्व करते हैं, चक्कर लगाते हैं, तो उस टाइम में इनकी 2 मूवमेंट होती है, 2 तरीके की ये गति करते हैं। एक वह कंडीशन होती है जो कि अर्थ के अराउंड ये लोग घूमते हैं, और दूसरी कंडीशन ये होती है अपने ये पाथ पर भी, अपने एक्सिस पर भी रोटेट होते हैं। इट मीन्स planet have 2 types movement, rotation and revolution. Rotation is the movement of the planet on its axis. अपने एक्सिस पर जो मूवमेंट करते हैं ये प्लैनेट, उनको हम क्या बोलते हैं? रोटेशन बोलते हैं, ठीक है ना। और जो ये सन के अराउंड रोटेट करते हैं, चक्कर लगाते हैं, यह आपका क्या है? यह आपका रिवॉल्यूशन है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू the distance from the sun, this duration of the rotation and revolution are different from each planet. मतलब चूंकि हमारे प्लैनेट रोटेशन भी करते हैं और रेवोल्यूशन भी करते हैं, तो और ये हमारे सन से कुछ बहुत नजदीक हैं, कुछ बहुत दूर हैं, ठीक है ना। तो इनके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इनके रोटेशन और रेवोल्यूशन में भी क्या होता है? डिफरेंस होता है। देख लीजिए कैसे होता है। अगर हम बात करते हैं रोटेशन अराउंड द सन मीन्स इट इज रेवोल्यूशन। अगर हम रेवोल्यूशन की बात करें तो आपका जो मरकरी है ये कितना टाइम लेता है? एक पूरा चक्कर लगाने में, 1 रोटेशन कंप्लीट करने में आपके सन का 88 डेज लेता है। 88 डेज में ये पूरा एक चक्कर लगाता है, किसका? अपने सन का। उसके बाद क्या करता है ये? जो अपने एक्सिस, ये तो फर्स्ट वाली कंडीशन हुई, मतलब 2 मूवमेंट हुआ, तो पहला जो मूवमेंट है रेवोल्यूशन वह 88 डेज का होता है, किसमें? मरकरी में। और जो अपनी एक्सिस पर, यानी जिनको हम रोटेशन कहते हैं, रोटेशन जिसको कहते हैं हम, ये रोटेशन में कितना टाइम लगता है? ये लेता है 59 डेज। डू यू अंडरस्टैंड? Now come on the next planet. First planet from the sun. सन से पहला प्लैनेट कौन सा है आपका? मरकरी है, जो कि अपने रोटेशन में 88 डेज और रेवोल्यूशन में 59 डेज लेता है। अगली कंडीशन अगर हम बात करें तो दूसरा हमारा प्लैनेट आता है वीनस। वीनस इज द सेकंड planet of your solar system and its rotation period is 255 days. Revolution period of the Venus is 255 days and rotation period of the Venus is 243 days. मतलब आपका जो वीनस है वह आपका रोटेशन कितने दिन में करता है? तो रोटेशन 243 डेज में करता है, और जो रेवोल्यूशन है इसका वो 255 डेज में। फिर से समझिए,
जो अपनी एक्सिस पर एक राउंड वो लगाता है वीनस, वह 243 डेज लेता है, और आपके सन का 1 चक्कर कंप्लीट करता है, एक राउंड पूरा कंप्लीट करता है, वह 255 डेज में। नेक्स्ट आपकी थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट, ऑन विच प्लैनेट डू यू लिव, दैट्स इज अर्थ। जिस प्लैनेट पर आप रहते हैं वह हमारे सोलर सिस्टम की तीसरी प्लैनेट है जिस पर हम लोग रहते हैं। अच्छा, और ये क्या करती है, आपने पढ़ा होगा कि इसका जो रोटेशन होता है, रोटेशन मतलब अपने एक्सिस पर जो 1 राउंड लगाती है, वह कितने देर में, 1 डेज, या 1 डेज को क्या कह सकते हैं, 24 आवर्स, 24 घंटे में तो एक राउंड वो लगाती है अपने एक्सिस पर आपकी अर्थ। और जो रेवोल्यूशन होता है, जो रेवोल्यूशन होता है मतलब जो सन का एक पूरा राउंड लगाती है, वह 365 डेज होते हैं, ठीक है ना। इसीलिए आपका एक साल में कितना दिन होता है, 365 डेज होता है। हाउ मेनी डेज हैव अ ईयर, 1 ईयर हैज 365 डेज, ओके। एंड रोटेशन पीरियड, रेवोल्यूशन पीरियड, समझ में आ गया। अब देखिए, आपके इसी रोटेशन की वजह से, आपके इसी रोटेशन के ही वजह से आपका डे एंड नाइट होता है। आपका क्वेश्चन क्या है, व्हाई डे एंड नाइट ऑकर ऑन द अर्थ, आपके अर्थ पर दिन रात क्यों होता है। ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ डे एंड नाइट ऑकर ऑन द अर्थ, आपके अर्थ पर इसीलिए डे नाइट होता है, दिन रात होता है, क्योंकि आपकी अर्थ क्या करती है, रोटेशन करती है, रेवोल्यूशन भी करती है। तो रेवोल्यूशन की वजह से क्या होता है, योर सीजन विल बी चेंज, योर सीजन विल बी चेंज इन 1 ईयर। एक साल में आपके मेनली 3 सीजन्स जो है चेंज होते हैं ना, समर, विंटर एंड रेनी। ये किस वजह से, ये आपके जो है 365 डेज में जो एक कंप्लीट रोटेशन आपके अर्थ का होता है, इस वजह से। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अब आपकी अर्थ चूंकि आपके सोलर सिस्टम में क्या है, थर्ड प्लैनेट है, तो यह न तो सन से बहुत नजदीक है और न ही सन से बहुत दूर है, इसलिए यहाँ पर जो है लाइफ पॉसिबल है, क्योंकि गर्मी यहाँ बहुत ज़्यादा भी नहीं होती, बहुत कम भी नहीं होती है। एंड बाय दिस कंडीशन यहाँ पे जो है एयर, वाटर एंड लैंड भी पाया जाता है। सो लाइफ इज पॉसिबल ओनली ऑन द अर्थ, इसीलिए लाइफ सिर्फ आपके अर्थ पर ही पाई जाती है, ओके। और इसीलिए हम अपनी अर्थ को क्या क्या नाम से बुलाते हैं, मदर प्लैनेट, वाटरी प्लैनेट, यूनिक प्लैनेट, ब्लू प्लैनेट, ठीक है ना। ये सब हमारी अर्थ का ही नेम है, ठीक है ना। वाटरी प्लैनेट समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर वाटर 3/4% है, 3/4 पार्ट आपका वाटर है, 1/4 आपका लैंड है, ठीक है ना। और चूंकि जब वाटर बॉडीज जो है ज्यादा रहेगी आपकी अर्थ पे, तो जब किसी चीज को यानी वाटर बॉडीज को हम देखते हैं, तो आप वर्ल्ड मैप पर भी देखे होंगे, वो ब्लू कलर में दिखाया जाता है वाटर बॉडीज। और अगर दूर से आप देखेंगे तो आपका जो सन वाटर बॉडीज है वो ब्लू कलर से रिप्रेजेंट की जाती है, और इसीलिए आपके अर्थ का नेम ब्लू प्लैनेट भी है। इसके अलावा क्या नाम है इसका, एक और हमने बताया, यूनिक प्लैनेट, बिकॉज योर अर्थ ओनली सपोर्ट द लाइफ, सो योर अर्थ आल्सो कॉल्ड व्हाट, यूनिक प्लैनेट। एंड यू कॉल्ड योर अर्थ टू मदर प्लैनेट, हम अपनी अर्थ को मदर प्लैनेट भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि यह जिस तरह से हम माँ के पास रहकर, ठीक है ना,
वहां पर हम जीते हैं उनके संरक्षण में, उसी तरह से हमारी अर्थ भी क्या है, एक माँ के समान है, धरती माँ सब लोग कहते हैं, और इसलिए हम इसको मदर प्लैनेट भी कहते हैं, क्योंकि हम इसी प्लैनेट पर रहते हैं। आगे आते हैं हम लोग। हाँ, अब देख लीजिए, कुछ प्लैनेट्स अपने पास सैटेलाइट भी रखते हैं, मतलब उपग्रह, जिसको अगर हम अपनी बात करें अपने अर्थ की, तो हमारे पास एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है, जिसको हम मून कहते हैं। ठीक है ना, मून जो आपका है अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ योर अर्थ, आपके अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कौन है, अर्थ है। इसके अलावा आर्टिफिशियल बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं आपके अर्थ के पास, लेकिन हम लोग नेचुरल मून्स की यानी नेचुरल सैटेलाइट की यहाँ पे बात करेंगे हर प्लैनेट्स के साथ। नेक्स्ट एंड फोर्थ प्लैनेट आपका कौन आता है, मार्स। मार्स का अगर हम बात करें तो जो रेवोल्यूशन है, जो 1 राउंड आपके सन का लगाता है मार्स, वो 687 डेज में लगाता है। ठीक है ना, कितने दिन में लगाता है, 687 डेज में, और जो इसका रोटेशन है वो 1 डेज, लाइक योर अर्थ। जितना टाइम आपके रोटेशन में आपकी अर्थ लेती है, उतना ही टाइम आपका मार्स भी लेता है। और इसके पास कितने मून हैं, 2 मून हैं। 2 मून मतलब 2 नेचुरल सैटेलाइट हैं। ठीक है ना। आपका 5th प्लैनेट है जुपिटर। जुपिटर क्या है, यह आपका जो रेवोल्यूशन इसका है, रेवोल्यूशन टाइम 11 ईयर 11 मंथ, नियर अबाउट 12 ईयर। यह रेवोल्यूशन 1 राउंड सन का लगाने में कितना टाइम लेता है, 11 ईयर और 11 मंथ लेता है, यानी इसको नियर अबाउट हम 12 ईयर कह सकते हैं। और अगर रोटेशन की बात करें अपने एक्सिस पर, जो इसके राउंड एक राउंड लगाने का जो बात है, वह 9 आवर एंड 56 मिनट्स लेता है। ओके, नेक्स्ट, इसके पास कितने नेचुरल सैटेलाइट हैं, मून्स हैं। देखो, हम मून की बात हर जगह क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने सैटेलाइट जो नेचुरल सैटेलाइट है उसको हम मून के नाम से जानते हैं, इसलिए हम सबको जो है मून ही दे रहे हैं। ठीक है ना, ये नेचुरल मून का मतलब हमारे नेचुरल सैटेलाइट से है। यू नो व्हाट इज सैटेलाइट? सैटेलाइट्स आर आल्सो हेवनली बॉडी विच रिवॉल्व्स द प्लैनेट। जो आपके प्लैनेट को जो है चक्कर लगाते हैं, वह क्या होते हैं, आपके सैटेलाइट होते हैं, उनको हम उपग्रह कहते हैं। जैसे हमारे पास कौन सा सैटेलाइट है, मून है, चंद्रमा है। ठीक है ना। तो जुपिटर के पास कितने हैं, ये आपके 53 हैं। कितने, 53 नेचुरल सैटेलाइट हैं। सैटर्न के पास आएंगे, सैटर्न के पास आपका 29 ईयर्स एंड 5 मंथ। इसका जो है रेवोल्यूशन टाइम कितना है, क्योंकि देखो अब जैसे जैसे दूर बढ़ेंगे उनकी सन से डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, और जब उनको चक्कर लगाना पड़ेगा तो दूर तक घूमना पड़ेगा ना, इसलिए इनको अब टाइम ज़्यादा लगेगा सन को चक्कर लगाने के लिए। लेकिन अपनी एक्सिस पर देखो कम समय में ही ये कर लेंगे काम अपना। देखो रेवोल्यूशन कितना हो गया, 29 ईयर्स एंड 5 मंथ, एंड रोटेशन ऑफ द सैटर्न इज 10 आवर्स एंड 40 मिनट्स। और इनके पास भी नेचुरल सैटेलाइट नियर अबाउट 53 ही हैं। ठीक है ना। उसके बाद हम आते हैं 7th प्लैनेट के पास। योर 7th प्लैनेट ऑफ योर सोलर सिस्टम इज यूरेनस। यूरेनस आपका 7th आपका प्लैनेट है, जिसका रेवोल्यूशन टाइम है 84 आवर्स, एंड उसका रोटेशन टाइम है, ठीक है ना, कितना, 17 आवर्स एंड 14 मिनट्स। नेक्स्ट एंड लास्ट वन प्लैनेट ऑफ योर सोलर सिस्टम, दैट्स इज नेपच्यून। नेपच्यून क्या है, ये आपका लास्ट एंड 8th प्लैनेट है, जिसका रेवोल्यूशन है वो कितना लगता है, 164 ईयर्स। ठीक है ना। और इसका जो रोटेशन टाइम है वो 16 आवर्स एंड 7 मिनट्स लगता है। ठीक है ना। और इसके पास कितने जो है होते हैं, क्या,
मून मीन्स नेचुरल सैटेलाइट्स, दे आर 13। ठीक है ना। अब देखो दो चीजें और आप जान लीजिए कि आपके जुपिटर और सैटर्न के पास रिंग होती हैं। ठीक है ना, क्या गैस की रिंग बनी होती हैं। ठीक है ना। दूसरी चीज देखिए, अगर हम अपने सोलर सिस्टम की बात करें तो जो स्टार्टिंग के 4 प्लैनेट हैं इनको हम इनर प्लैनेट कहते हैं। कौन कौन? मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। दीज 4 planets of your solar system is called inner planet. Okay, and rest of the 4 planets are called outer planet. What are outer planets? So Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune, these 4 planets are called outer planet. Okay, what is difference between इनर प्लैनेट एंड आउटर प्लैनेट? आपके इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट में क्या डिफरेंस है? तो देखिए, जो आपका इनर प्लैनेट है मतलब स्टार्टिंग वाले 4 प्लैनेट हैं जो सन से हम जब काउंटिंग करते हैं तो ये आपके रॉक्स से बने हुए हैं। रॉक्स मतलब चट्टानों से बने हुए हैं। ठीक है ना। और लास्ट के जो 4 प्लैनेट्स हैं वो गैस जेंट्स हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े। इसीलिए आपको पता होगा कि लास्ट वाले जो आपके प्लैनेट हैं वो आपकी अर्थ से बहुत बड़े बड़े हैं, इसीलिए क्योंकि ये गैस से और लिक्विड से बने हुए हैं। लेकिन जो आपका इनर प्लैनेट्स हैं 4 वो आपका रॉक्स से बने हुए हैं। ठीक है ना। अब देखिए, आपको समझ में आ गया होगा, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा कि आपके सोलर सिस्टम में कौन कौन से प्लैनेट हैं, इनका रोटेशन क्या है, रिवॉल्यूशन क्या है। ठीक है ना। और उसके पास कितने मून हैं, मीन्स कितने नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, ये सब आपको जो है लर्न होना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्या है, एक हम बात कर लेते हैं द सन अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। अगर हम यहाँ से मीन्स 3rd प्लैनेट अपने अर्थ से बात करें तो यहाँ से जो आपका सन है, ये जो आपका सन है वो कितना है, 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। हमारी अर्थ से इसकी डिस्टेंस कितनी है, 150 मिलियन है। ठीक है ना। एक और इम्पॉर्टेंट चीज आपको बता दें, एक बार इसका जो है आप रोक के स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है ना। देखिए, आपको सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को लर्न करने का एक जो है आपको स्लोगन कह लीजिए या एक सेंटेंस में आपको लर्न हो जाएगा। क्या? My very efficient mother just served us nuts। ये सेंटेंस आप हमेशा याद रखिएगा। आपके जो भी प्लैनेट हैं ये वो आपके सोलर सिस्टम के हमेशा लर्न रहेंगे। M मीन्स मरकरी, M मीन्स मरकरी, V मीन्स वीनस, E मीन्स अर्थ, M मीन्स मार्स, J मीन्स जुपिटर, S मीन्स सैटर्न, U मीन्स यूरेनस, N मीन्स नेपच्यून। ओके, सो दिस सेंटेंस यू लर्न टू योर सोलर सिस्टम्स प्लैनेट। अपने सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को आप इस तरह से लर्न कर सकते हैं। सो इन दिस वे दिस क्लास इज ओवर टुडे, बट your homework is to learn and learn question answer from taught facts, and you also earn more other facts from other books or nets। okay, आप इसके बारे में और सारी भी जानकारियां आप दूसरे सोर्सेज से, बुक से आप कलेक्ट करेंगे। तो in this way your today's class is over and I meet you next class in next video. So thank you for today's class. Have a nice day. Thank you to all.